कल जब इतने शुभ आत्माओं के चरण हमारे गुरु दरबार में पड़े तो बड़ा मन था आप लोगों से बोलने का, वो आज बोल लेते हैं। कल इतना अच्छा माहौल हो रहा था कि फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं डिस्टर्ब करूं कहीं पे, और रवि शर्मा जी जहां होते हैं वहां किसी और की ज़रूरत भी नहीं होती। तो बहुत अच्छा माहौल था, और मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी आपको संतों के शुभ दर्शन मिलते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं, ये सबसे बड़ा तीर्थ होता है। तो जब आप अपने मन, आत्मा, दिमाग से समर्पण करके बैठते हैं तो आप बहुत कुछ रिसीव करते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जीवन में चुनौतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, और ना प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, ना समस्याएं ख़त्म होती हैं। तब आपको हमेशा याद आता है कि ज़िंदगी में गुरु का होना, संत का होना, एक महापुरुष के सानिध्य का होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि महापुरुषों के ऑरा में, आभा मंडल में एक ऐसी शक्ति डेवलप हो जाती है, उनका आभा मंडल ही इतना बड़ा हो जाता है। एक आम इंसान का कुछ इंच का आभा मंडल ऑरा होता है। जो पहुंची हुई आत्माएं होती हैं उनका आभा मंडल बड़ा हो जाता है, और जो महापुरुष, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, उनका ऑरा तो कहते हैं कई कई किलोमीटर तक, कई कई शहरों तक फैल जाता है। तो वो जहाँ से गुजर भी जाते हैं, जहाँ वो बैठ जाते हैं, आप कुछ करें ना करें, अगर आप मन से, अपने दिमाग से, अपने आध्यात्मिक वजूद से ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जो एक आध्यात्मिक अवस्था है, उनका ऑरा ही उस अवस्था को कई गुना ऊपर उठा देता है। तो बहुत बहुत बधाई हो कि दास धर्म समागम के दूसरे दिन पे हमें ये अवसर और भी कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिला। मतलब एक पूर्ण गुरु की शरण में हम बैठे ही हैं, लेकिन कल वो जो शुभ अवसर था वो कई 100 गुना मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए, रिसीव कर पाए, और आज भी करेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है, फाइनल दिन है, पूर्ण आहुति, सत्संग है, कीर्तन है। अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने आध्यात्मिक वजूद को पूरी तरह से खोलकर समर्पण में बैठिए, और इतना कुछ लेके जाइए कि अगले भंडारे तक आपकी जो आध्यात्मिक अवस्था है ये बदली हो। क्योंकि जब आध्यात्मिक अवस्था बदलती है, हमारी एनर्जी बॉडी बदलती है, तो वही गुण हमारी फिजिकल बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। तो बीमारियां कहाँ से आएंगी? जब आपकी फ्रीक्वेंसी फायर जितनी ऊंची होगी, तो अग्नि में अशुद्धियां टिकती हैं क्या? नहीं टिकती ना। सोने को शुद्ध कौन करता है? आग करती है। आग की फ्रीक्वेंसी ऊपर है ना बहुत, कूड़े को जला देती है। तो जब आप इस फ्रीक्वेंसी में बैठेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने की भावना के साथ बैठेंगे, तो कौन रोक लेगा आपको शुद्ध होने से, स्वर्ण बनने से? बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में, और मैं यही आशीर्वाद आप लोगों को देना चाहती हूँ जो मेरे मन का भाव था कल, और मुझे आज मौका मिल गया आप लोगों से शेयर करने का, कि प्लीज़ इस शुभ अवसर का फ़ायदा उठाइए। जीवन में चुनौतियाँ और समस्याएं ख़त्म नहीं होने की, लेकिन हम एक एक चुनौती पे पूरी एनर्जी लगाएं, उससे अच्छा है हम अपनी आध्यात्मिक अवस्था को ऊपर उठाने पे एनर्जी लगाएं। और महाराज जी आप सबका बहुत बहुत कल्याण करें। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत। हाँ हाँ हाँ, बजाइए, खुल के बजाइए तालियां। गुरु माँ की मधुर वाणी में आपने संदेश सुना। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग जिनके बीच में गुरु माँ विराजती हैं। अगर ओरा अपना प्रभाव दिखाता है तो आप सब वो साथ लेके जाएंगे, क्योंकि आपके बीच में गुरु महाराज सामने कल मुझे संत, जितने भी संत हमारे वहां मिले, जैन साहब की ओर से उपहार गुरु माँ को, हमारे जितने भी संत भाई मिले, जो भी आए कल, बड़े हैरान हो रहे थे वो। मुझे एक एक संत कहने लगा कि आप भी कर लीजिए। हाँ, जैन साहब भी मन की पूरी करेंगे जरूर। हाजी, नानक नाम चढ़ती कला दास धर्म
धन्यवाद जैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हाँ। आपका। और जैन साहब ने सदा हमारे साथ, जैन साहब एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह हमारे साथ रहे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमारी बाह इन्होंने पकड़ रखी है। और जब भी हमें किसी बात की भी कभी भी आवश्यकता हुई, इन्होंने एकदम हर्ष उल्लास के साथ पूरी ताकत लगा दी और एक मुख से शब्द निकले, जैसे हनुमान जी को कहा कि ये हनुमान जी को कहना नहीं पड़ता था राम जी को, तो अंदर से ही जानते थे। ऐसे ही हमारे मिशन के हनुमान जी की कृपा से इनके अंदर वही शक्तियां काम कर रही हैं। उसी तरह ये दिन रात लगे रहते हैं। मैं इनको स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता हूँ। इनकी पत्नी, धर्म पत्नी का देहांत हो गया, दिवंगत आत्मा इनसे बिछड़ गई, पर इन्होंने अपना साहस, अपना दर्द छुपाते हुए साहस नहीं तोड़ा। लोगों की कल्याण करते, उससे बढ़ चढ़ कर करते हैं। मैं इनका आदर करता हूं। आप लोग भी इनको खूब आशीर्वाद दीजिए, लंबी आयु हो और संगत के ऐसी सेवा करते रहे। नानक नाम चढ़ती कला, दास धर्म। और गुरु महाराज बता रहे थे गुरु माँ के विषय में, कल संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा गुरु माँ को जब मिले वो, तो गुरु माँ की विनम्रता को उन्होंने कहा। पहले मुझे बोले, कहते कि हम लोग पहली बार देखा है किसी संत की पत्नी हो और वो नीचे संगत में बैठे। हमारी जितनी भी संतों की पत्नियां होती हैं, उनका आसन अलग से बड़ा सा लगता है और अपने आप को वो समझती हैं कुछ ना कुछ। तो ये तो कहते कि हमें कमाल हो गई हमारे जीवन में कि ये पहला मौका है कि ये क्या देख रहे हैं हम। और हमें आपको कहते कि हम तो मंत्रमुग्ध हो गए उनकी विनम्रता और उनको संगत के साथ देखकर। कितना प्यार और संगत में एक होके रहना कि संगत और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो मैं भी इस बात के लिए बड़ा फक्र महसूस करता हूँ, प्राइड महसूस करता हूँ कि मेरी जीवन साथी जो है मेरा, और जो मेरी ये अर्धांगिनी है, इन्होंने मेरा दुख में सुख में हर पल साथ दिया है, हमेशा साथ देती रही हैं। पत्नी हमेशा वही है और पति वही है जिस पर भगवान की अपार कृपा, आपकी कृपा प्रभु बनी रहे। हम सब एक धागे में पिरोए हैं। आप मेरा कुटुंब हो, मेरा पूरा परिवार हो, आप लोग सबके सब, और आपकी कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बरसती रहे पूरी की पूरी, बस। नानक नाम चढ़ती कला, दास धर्म। हाथ उठा के जोर से, दास धर्म।